नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आइज के न्यूज एंड फोकस प्रोग्राम में। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। भारत ने हाल ही में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य देश को महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भर बनाना है। इस पहल के तहत 2025 से 2031 तक 16,300 करोड़ का निवेश किया जाएगा। ये कदम भारत के हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और उच्च तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। चलिए इसी के साथ देखते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स वे खनिज होते हैं जो आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। ये खनिज साफ ऊर्जा प्रौद्योगिकी, उच्च तकनीकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिवहन, दूरसंचार और रक्षा प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका आपूर्ति श्रृंखला में जोखिम होता है, जिससे इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है। भारत ने 2023 में 30 महत्वपूर्ण खनिजों की सूची जारी की थी, जिसमें लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, नियोबियम, टाइटेनियम, टंगस्टन, सिलिकॉन, सेलेनियम और कैडमियम जैसे खनिज शामिल हैं। इनका उपयोग इलेक्ट्रिक बैटरियों, सौर पैनलों, उच्च गति रेल, स्मार्टफोन और रक्षा उपकरणों में होता है। इसी के साथ चलिए देखते हैं नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के बारे में। भारत सरकार ने जनवरी 2025 में NCMM की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। इस मिशन के तहत 2024-25 से 2030-31 तक 16,300 करोड़ का व्यय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 18,000 करोड़ का निवेश अपेक्षित है। इसमें 1200 अन्वेषण परियोजनाओं का संचालन, 7 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना और 1000 पेटेंट प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त 1500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना की भी स्वीकृति दी गई है, जो महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देगी। NCMM का उद्देश्य खनिज अन्वेषण, खनन, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और आपूर्ति श्रृंखला में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। इससे भारत को वैश्विक आपूर्ति संकटों से बचने और हरित ऊर्जा संक्रमण में अग्रणी बनने में मदद मिलेगी। इसी के साथ चलिए देखते हैं भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर के लिए क्रिटिकल मिनरल्स का महत्व। भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना है। इसके लिए 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सौर और पवन ऊर्जा मुख्य स्रोत होंगे। इन ऊर्जा स्रोतों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता होती है, जैसे लिथियम, ग्रेफाइट और कोबाल्ट, जो बैटरियों और ऊर्जा भंडार प्रणाली में उपयोग होते हैं। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी इन खनिजों की आवश्यकता होती है। भारत वर्तमान में चीन पर इन खनिजों के लिए निर्भर है, जिससे आपूर्ति संकट का जोखिम बढ़ जाता है। इसलिए NCMM के तहत इन खनिजों की घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना आवश्यक है। ये पहल भारत को लिथियम आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसी के साथ चलिए देखते हैं आपका आज का अभ्यास प्रश्न। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन यानी कि NCMM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, NCMM का उद्देश्य भारत की घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को अन्वेषण, खनन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के माध्यम से सशक्त बनाना है। कथन 2, NCMM के तहत 1500 करोड़ की एक प्रोत्साहन योजना स्वीकृत की गई है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों में पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।